भारतीय रेलवे का नेटवर्क कितना विशाल है ना। अनगिनत कहानियों और किस्सों से भरा हुआ है। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए पन्ने को पलटने वाले हैं। एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि कह सकते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत नजारा है। तो चलिए भनवाट अंक के इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या भारत का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि घने जंगलों और पहाड़ों के बीच कहीं छिपा हो सकता है? यही एक सवाल है जो हमें भनवार टंकी की थोड़ी रहस्यमयी और काफी आकर्षक दुनिया की तरफ ले जाता है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए फिर भारतीय रेलवे के इस छिपे हुए खजाने से पर्दा उठाते हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये स्टेशन है कहाँ, कैसा दिखता है और ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा खास बना देती है। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये स्टेशन है कहाँ? चलिए भारत के रेल मैप पर थोड़ा जूम इन करते हैं और भनवार टंकी एकदम सटीक लोकेशन का पता लगाते हैं। तो देखिए, भारतीय रेलवे का नेटवर्क कई जोन्स में बटा हुआ है। भवारटंक आता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR जोन में, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। और मजे की बात यह है कि ये जोन भारत के सबसे बिजी माल ढुलाई वाले गलियारों में से एक है, जो देश की इकोनॉमी में एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। अच्छा, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये स्टेशन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को मध्य प्रदेश के कटनी से जोड़ने वाली एक बहुत ही अहम रेल लाइन पर है। ये लाइन कह सकते हैं मध्य भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। तो इस स्टेशन की पूरी पहचान कुछ ऐसी है। इसका कोड है BHTK। ये बिलासपुर डिवीजन का हिस्सा है और बेंड्रा रोड बेलगहना स्टेशनों के ठीक बीच में पड़ता है और ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। बस इन सारी जानकारियों से इसकी लोकेशन एकदम साफ हो जाती है। लोकेशन तो पता चल गई, लेकिन इस स्टेशन की असली पहचान इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं बल्कि इसके चारों ओर का माहौल है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये स्टेशन सचमुच प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, घाट सेक्शन। देखिए, जब भी कोई रेल लाइन पहाड़ी और घुमावदार रास्तों से गुजरती है तो उसे घाट सेक्शन कहा जाता है। ये रेल ड्राइवरों के लिए एक चैलेंज होता है, पर यात्रियों के लिए तो ये नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं होते। और भनवारटंक स्टेशन ऐसे ही एक घाट सेक्शन का हिस्सा है। ये जगह वाकई में बहुत खास है। ये स्टेशन अचालकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के घने जंगलों और मैकल पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें घाटियों, सुरंगों और चारों तरफ फैली हरियाली के ऐसे दिलकश नज़ारे दिखाती हैं कि क्या ही कहने। अब सवाल ये उठता है कि इतने घने जंगल के बीच में बने इस छोटे से स्टेशन पर आखिर ट्रेनें रुकती ही क्यों हैं? क्या यहाँ कोई शहर है या फिर इसकी कोई और ही वजह है? देखिए, यहाँ ट्रेनें रुकने की दो बड़ी वजह हैं। पहली है यात्री ठहराव, जिससे आसपास के गांवों के लोग पैसेंजर और मेमू ट्रेनों से आ जा सके। और दूसरी जो टेक्निकली ज्यादा जरूरी है वो है तकनीकी ठहराव, क्योंकि ये एक घाट सेक्शन है तो मालगाड़ियों को अक्सर इंजन प्रेशर की जांच के लिए यहाँ रुकना ही पड़ता है। अगर पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस और बिलासपुर चिरमिरी पैसेंजर जैसी कुछ गाड़ियां यहाँ रुकती हैं। इनके अलावा बिलासपुर से कटनी और शहडोल के बीच चलने वाली कई लोकल मेम्यू ट्रेनें भी यहाँ के लोगों को सेवा देती हैं, जो इस स्टेशन को एक तरह से स्थानीय लाइफलाइन बना देती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, भवारटंक सिर्फ नक्शे पर बना एक निशान या एक टेक्निकल हॉल्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सच कहूं तो भवारटंक हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि किसी भी बड़े सिस्टम के छोटे और अक्सर नज़रअंदाज किए गए हिस्सों में भी बहुत ज्यादा सुंदरता और महत्व छिपा हो सकता है। ये स्टेशन इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब भी ट्रेन में सफर करें तो खिड़की से बाहर जरूर देखें। क्या पता कोई नया भनवारटंक खोजे जाने के इंतजार में हो। हमारी अगली रेल यात्रा पर हम और कौन से ऐसे छिपे हुए खजानों को खोज सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।